राज्य सरकार इस कार्यकाल में उच्च शिक्षा का जो बंटाढार हुआ है वह आज तक नहीं हुआ। आप विश्वविद्यालय तो खोल रहे हैं, लेकिन वर्तमान विश्वविद्यालय की जो हालत है, कभी कल्पना की क्या? आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में 700 फैकल्टी खाली पड़ी हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 32 में से 26 पद खाली हैं। स्किल यूनिवर्सिटी का खुद का कोई कैंपस तक नहीं है, और लॉ यूनिवर्सिटी के तो सभी पद खाली हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापकों का, प्रोफेसरों का कोई पता ठिकाना नहीं है। लेकिन आप नए खोले जा रहे हैं, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप खोल तो रहे हो, लेकिन आज विश्वविद्यालयों के अंदर न तो किसी का पता है, न किसी का ठिकाना है। आपने चेयरपर्सन बनाने का उसे प्रोविज़न रखा। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होगी? चेयरपर्सन कौन होगा? क्या ये पैसे वाले आकर के वहाँ पे चेयरपर्सन बन जाएंगे और वहाँ पे मनमाने ढंग से वहाँ पे बच्चों से फीस भी वसूल करेंगे, मनमानी डिग्रियाँ भी देंगी? कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो फर्जी डिग्रियाँ तक दी जा रही हैं। ऐसी जो दुर्दशा आज है, मैं समझता हूँ ऐसे लूट कभी नहीं है। इस पर नियंत्रण का किसी प्रकार का कोई प्रोविज़न तक नहीं है। और आज राजस्थान में हमको संस्थान नहीं, संसाधनों की दरकार है। आप बिना संसाधनों के जो संस्थान चल रहे हैं, खोले जाओ, वाह भाई लूटे जाओ, कहते हो कि इतने सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं। केवल इस प्रकार का घोषणा करके और आप शिक्षा को बर्बाद कर रहे हो। मेरे यहाँ के जो निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी में से, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। फिर बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। यानी आज ढंग की डिग्री होगी, ढंग की पढ़ाई होगी, तो जाकर के कहीं विश्वविद्यालय के लिए व्यक्ति तैयार होगा। आज विश्वविद्यालयों की माननीय सभापति महोदय, बहुत हालत खस्ता है। वहाँ पे टीचर्स का शोषण हो रहा है, वहाँ पे फीस नाम की डिग्रियाँ बेची जा रही हैं। सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। केवल वो चेयरपर्सन जिसको चाहेगा 3 एक्सपर्ट को बुला लेगा। केवल आपका एक गवर्नमेंट का एक आदमी जाएगा, चीफ सेक्रेटरी या ACS जाएगा, वह केवल वहाँ पे हाजिरी भरेगा, कभी तो वो भी नहीं जाता। यानी मनमानी खुली लूट देने का जो आप लाइसेंस दे रहे हो, न एडमिशन कैसे होंगे, न उनकी राज्यपाल का उसमें कोई रोल नहीं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज जयपुर में 9 बड़े विश्वविद्यालय संस्थान तो आपने खोल दिए, लेकिन सारी के सारे विश्वविद्यालयों की हालत आज दयनीय है। मुझे तो तरस आता है, 76 वर्ष पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी खुली, उसके बाद से लेकर आज तक लॉ यूनिवर्सिटी 2 साल पहले खुली। दोनों के सारे के आज संसाधनों के लिए सब लोग तरस रहे हैं, और इस प्रकार की जो स्थिति बनी है। और अभी भी 3 की घोषणा और करके जिसका पता ठिकाना नहीं है। दिव्यांग विश्वविद्यालय आपने बड़ा खोला, आज तक प्रक्रिया में कागजों में चल रहा है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेट कोर्स की आपने घोषणा की, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं है। और आज राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की आपने चर्चा की, लेकिन कहीं कुछ खोला नहीं, केवल घोषणा करें। अब केवल 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में कौन से आप यूनिवर्सिटी खोल लोगे? कौन से वहाँ पे भवन का निर्माण हो जाएगा? कौन से फैकल्टी सेलेक्ट हो जाएगी? कौन सा बच्चा एडमिशन लेगा? इस प्रकार का केवल घोषणा करके जो आज उच्च शिक्षा की हालत का बंटाढार हुआ, मैं मंत्री महोदय से कहूँगा, अरे ज़रा संभालो। आपके बालक यदि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो वो किस प्रकार से डिग्री लेकर के मैदान में जाते? उनको कौन नौकरी देता? इस प्रकार के जो हाल बने हैं आपके, न तो कॉलेजों की स्थिति है, न विश्वविद्यालयों की स्थिति है। जो विश्वविद्यालय संबंधित बिल है, इसलिए मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। उच्च शिक्षा में तो हालत ये हो गई कि राजीव स्टडी सर्कल के लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप प्रिंसिपल्स का सिलेक्शन तक नहीं कर रहे हो। आज 90% विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के अंदर प्रिंसिपल तक नहीं है। यानी ये हालत ज़रा शर्मनाक है। इसलिए ज़रा अपने आप को संभालो। वैसे तो कुर्सी से आप लोग जा रहे हो, आकर के निश्चित रूप से हम इन सबको ठीक करने वाले हैं, ये आपको स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन अब भी 3 महीने बचे हैं, जरा बच्चों पे रहम करो, तब जाकर के कहीं स्थिति सुधरे। बाकी आज विश्वविद्यालय की हालत खराब है, अतः मैं इस विश्वविद्यालय के लिए इसको 6 महीने के लिए मैं इसको जनमत के लिए प्रचारित होने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती अनीता बघेल।